आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद शरीफ के इस मौके पर अगर हम दूसरे ममालिक में मसलन पेरिस में, यूरोप ममालिक में, जहाँ भी हैं, अगर मुसलमान भाई इकट्ठे होकर पुरअमन तरीके से जुलूस निकालते हैं तो यहाँ की जो कौमें हैं अपने त्योहारों में भी तो वो करते हैं ना सब कुछ। तो जब इनके लिए अपने मजहब में जायज़ है तो हमारे लिए क्यों नाजायज़ है। वो खुसरो ने कहा था कि हर कौम रास्त राहे दीने और किबला गाहे मन किबला रास्त करदम बरसमते कज को लाहे। तो हर कौम का अपना तरीका है, हम भी अपने आका के मानने वाले हैं, हमारे भी उनकी बारगाह में पुरअमन एक हाजिरी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है जो औरतें नात गाती हैं, औरतों का इस तरह अंदाज पे स्टेज पे आकर नात गाना ये शरन नाजायज़ है। जी, इस हवाले से इस ज़मन में एक छोटी सी बात कि औरत का जो पर्दा है मुख्तसरन जानना चाहूँगा कि उसके हुदूद और क़ुयूद क्या हैं। चेहरा ढांप लिया जाए, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र मुख्तलिफ राय रखते हैं, वक्त मुख्तसर है। जी जी। इस पर मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है पर्दा, उसको भी आप पढ़ लें। मेरे नाज़रीन और सामीन जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत ताकीकी अंदाज में लिखी है। और हमारे सईदी साहब ने भी शरह मिशकात शरीफ में, अपने मुस्लिम शरीफ में भी पर्दे पर अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। और जो अभी शरह वो कुरान शरीफ की लिख रहे हैं तो गुलाम रसूल सईदी साहब, तो उन्होंने बड़ी अच्छी इसमें बहस फरमाई है। युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, इस पर बहस है। ये बड़ी यानी वक्त तलब मसला है, ये 2-4 मिनटों में हो नहीं सकता। बहरहाल ये है कि पर्दा अपनी नज़र का है, अपनी निगाह का है। अगर निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप में खुद पर्दा नहीं है तो आप सारे पर्दे लपेट कर भी बेपर्दा हैं। और अगर आप में खुद शर्म व हया है तो आपको अगर चेहरा सामने भी आ गया तो आप बापर्दा हैं। मुख्तसर मेरा जवाब यही।